ऐसा है कि मेरा और उनका जो परिचय हुआ जी वो परिचय भी महाराणा प्रताप पर पहली शोध होने के कारण मेरा और उनका परिचय उन्हीं के वहाँ पर दरी खाने में मेरा परिचय हुआ। जी और उन्होंने मुझे कहा कि चंद्रशेखर जी, आपने बहुत अच्छा काम, सुंदर काम किया है, आप यहाँ पे आया करें। जी इससे मुझे लगा कि उनको इतिहास के प्रति और गौरवशाली इतिहास के प्रति और इतिहास की सत्यनिष्ठा के प्रति उनकी कितनी रुचि है। मैं एक बड़े आदमी के द्वारा मेरे एक छोटे से अदने व्यक्ति के ये कहना कि आप यहाँ आया करें और मेरे संपर्क में रहें, मैं उससे मान गया कि इतिहास के प्रति उनकी जो रुचि है, उनके जो दखल है, और उनके दखल का मुझे मालूम चला कि जब मैं उनके साथ बैठता था तो बैठने पर मुझे पता लगा कि वाकई में इतिहास के प्रति जो उनका जो नज़रिया है, वो अक्सर मुझे कहते थे, चंद्रशेखर जी, आपने महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी पर कार्य किया, आज हल्दी घाटी नहीं है, आज कोई युद्ध नहीं होता जी लेकिन आज की हल्दी घाटी के बारे में आप मुझे थोड़ा बताएं, आज क्या हल्दी घाटी है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हुजूर, ऐसा है कि उस समय की जो चैलेंजेस थे, जो साम्राज्यवादी जो लिप्सा चल रही थी, उन साम्राज्यवादी लिप्साओं को, उस सांस्कृतिक प्रदूषण को रोकने के लिए मेवाड़ अग्रणी रहा। जहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में और राजपूताना में भी कई शासक जो थे, उन्होंने गुलामी की जंजीरों को ज़्यादा पसंद किया, दरबार का एक मनसबदार बनना ज़्यादा पसंद किया। वहीं पर हम देखते हैं कि मेवाड़ ने अपनी उस लेगेसी को मेंटेन करते हुए, मेवाड़ ने अपने स्वतंत्रता और स्वाभिमान और जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों के ऊपर कभी भी मेवाड़ ने अपना कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और आज की जो चेतावनियाँ हैं, आज का जो संसार है, आज के इसमें कौन कौन सी ऐसी जो चेतावनियाँ हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जो सांस्कृतिक प्रदूषण है, इतिहास और संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर जिस ढंग से जो एक विवाद खड़े किए जा रहे हैं जी, दूसरा महापुरुषों के प्रति जो हमारा एक नज़रिया है, उन सबको लेकर के, और चूँकि आज विश्व के अंदर आर्थिक जगत है जी और इस आर्थिक जगत के अंदर जब तक आप ट्रेड और यूनियन में, व्यापार और वाणिज्य के अंदर आप जब तक समर्थ नहीं होंगे, तब तक मैं वो नहीं मानते थे कि विश्व के अंदर जो है कोई भी आपका डंका बज सकता है। जी तो उन्होंने उस तरह का हल्दी घाटी, उनका आज भी हमें हल्दी घाटी लड़नी है, वो बार बार कहा करते थे, हम हल्दी घाटी आज भी लड़ेंगे और हम हल्दी घाटी जीतेंगे। तो मैं मानता हूँ कि किसी इतिहास के परिप्रेक्ष्य को वर्तमान के साथ में देखना और वर्तमान में उसकी आवश्यकताएं क्या है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इस दृष्टि के, इस नज़रिए के, उनका जो विजन था, वो विजन ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। मेवाड़ की बात। मेवाड़ पूर्व राजघराने में करीब 3.5 महीने बाद आज अरविंद सिंह जी मेवाड़ के असामयिक निधन की खबर आई। उसके बाद मेवाड़ के तमाम इतिहासकार, बुद्धिजीवी सोशल मीडिया में भी इस मैसेज को ट्रेंड होते हुए संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे। हम ठीक उसी जगह आ गए हैं जहां महासत्या कहलाता है, और अंतिम यात्रा जब पूर्व राजघराने से रवाना होगी तो ठीक इसी जगह, मेरे पीछे जो ये आप हाथ का इशारा देख पा रहे हैं, यहीं पर पहुंच जाएगी। ये महासत्या कहलाता है और जो जीवन का अंतिम सत्य है, उसी को हम यहाँ देख पा रहे हैं। मेरे साथ जाने माने इतिहासकार और अरविंद सिंह जी मेवाड़ साहब के परिवार के सबसे करीबी चंद्रशेखर जी शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। शर्मा जी से हम कई बातें करने वाले हैं। आज जानेंगे कि आखिर एक परिवार के सबसे वरिष्ठ जन का चला जाना और उस परिवार में उस रिक्तता को कैसे हम भर पाएंगे। लेकिन मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो उस इतिहास को अरविंद सिंह जी मेवाड़ कितने करीबी से बयां किया करते थे। मेवाड़ के इतिहास को यदि हम देश दुनिया में देखते हैं तो वो कितना सार्थक होता है, और मेवाड़ के इतिहास को निकाल दें तो भारत में कितनी रिक्तता आ जाती है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन इस अवार्ड ने देश दुनिया के लोगों को उदयपुर से जोड़ दिया था। इसी अवार्ड फंक्शन से पर्यटन जगत में उदयपुर का नाम अहम जुड़ गया। इसीलिए विश्व पटल पर आज हम उदयपुर को पर्यटन की दृष्टि से सबसे अहम देखते हैं। सवाल कहीं है, शुरुआत करते हैं यहीं से। हम जब सबसे पहले इस खबर को देख पा रहे तो हम भी असहज हो गए। मुझे सबसे पहले ऐसा मुझे लगा कि जैसे कोई मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई हो,
क्योंकि उनका जो पिछले 18 सालों में जो मुझे स्नेह मिला, उस स्नेह के कारण मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वाकई में वो जीवन में जो उनका यथानाम तथा गुण था, अरविंद की तरह से वो खिले, अपनी खुशबू बिखेरते रहे और जैसे फूल जो है कमल का फूल सूर्य को देख करके खिलता है, उसी तरह से मेरा मानना है कि वो सूर्यवंश के खिले हुए कमल थे, फूल थे। जी सर, जैसा कि आप तो इतिहास से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, जब जब भी मेवाड़ का जिक्र होता है, जब जब भी महाराणा प्रताप की धरती का जिक्र होता है, एक शोधकर्ता, एक सबसे पहला शोधार्थी और मेवाड़ के इतिहास को पढ़ने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ है। और आज जब उस मेवाड़ के इतिहास की हम अंदर अरविंद सिंह जी मेवाड़ साहब के साथ उस ताल्लुक़ के रूप में उसको आगे बढ़ाने के तौर पर देखते हैं, तो आप इस सवाल पर क्या कहते हैं? ऐसा है कि मेरा और उनका जो परिचय हुआ जी, वो परिचय भी महाराणा प्रताप पर पहली शोध होने के कारण मेरा और उनका परिचय उन्हीं के वहाँ पर दरी खाने में मेरा परिचय हुआ जी, और उन्होंने मुझे कहा कि चंद्रशेखर जी, आपने बहुत अच्छा काम, सुंदर काम किया है, आप यहाँ पे आया करें। जी, इससे मुझे लगा कि उनको इतिहास के प्रति और गौरवशाली इतिहास के प्रति और इतिहास की सत्यनिष्ठा के प्रति उनकी कितनी रुचि है। मैं एक बड़े आदमी के द्वारा मेरे एक छोटे से अदने व्यक्ति के ये कहना कि आप यहाँ आया करें और मेरे संपर्क में रहें, मैं उससे मान गया कि इतिहास के प्रति उनकी जो रुचि है, उनके जो दखल है, और उनके दखल का मुझे मालूम चला कि जब मैं उनके साथ बैठता था तो बैठने पर मुझे पता लगा कि वाकई में इतिहास के प्रति जो उनका जो नज़रिया है, वो अक्सर मुझे कहते थे, चंद्रशेखर जी, आपने महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी पर कार्य किया, आज हल्दी घाटी नहीं है, आज कोई युद्ध नहीं होता जी, लेकिन आज की हल्दी घाटी के बारे में आप मुझे थोड़ा बताएं, आज क्या हल्दी घाटी है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हुजूर, ऐसा है कि उस समय की जो चैलेंजेस थे, जो साम्राज्यवादी जो लिप्सा चल रही थी, उन साम्राज्यवादी लिप्साओं को, उस सांस्कृतिक प्रदूषण को रोकने के लिए मेवाड़ अग्रणी रहा। जहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में और राजपूताना में भी कई शासक जो थे, उन्होंने गुलामी की जंजीरों को ज़्यादा पसंद किया, दरबार का एक मनसबदार बनना ज़्यादा पसंद किया। वहीं पर हम देखते हैं कि मेवाड़ ने अपनी उस लेगेसी को मेंटेन करते हुए, मेवाड़ ने अपने स्वतंत्रता और स्वाभिमान और जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों के ऊपर कभी भी मेवाड़ ने अपना कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और आज की जो चेतावनियाँ हैं, आज का जो संसार है, आज के इसमें कौन कौन सी ऐसी जो चेतावनियाँ हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जो सांस्कृतिक प्रदूषण है, इतिहास और संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर जिस ढंग से जो एक विवाद खड़े किए जा रहे हैं जी, दूसरा महापुरुषों के प्रति जो हमारा एक नज़रिया है, उन सब को लेकर के, और चूँकि आज विश्व के अंदर आर्थिक जगत है जी, और इस आर्थिक जगत के अंदर जब तक आप ट्रेड और यूनियन में, व्यापार और वाणिज्य के अंदर आप जब तक समर्थ नहीं होंगे, तब तक मैं वो नहीं मानते थे कि विश्व के अंदर जो है कोई भी आपका डंका बज सकता है। जी, तो उन्होंने उस तरह का हल्दी घाटी, उनका आज भी हमें हल्दी घाटी लड़नी है, वो बार बार कहा करते थे, हम हल्दी घाटी आज भी लड़ेंगे और हम हल्दी घाटी जीतेंगे। तो मैं मानता हूँ कि किसी इतिहास के परिप्रेक्ष्य को वर्तमान के साथ में देखना और वर्तमान में उसकी आवश्यकताएं क्या है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इस दृष्टि के, इस नज़रिए के, उनका जो विज़न था, वो विज़न ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। और स्नेह तो उनका पुत्रवत मुझे स्नेह दिया उन्होंने, क्या बात, लेकिन उनका जो एक विज़न था, उस विज़न को मैं मानता हूँ कि उदयपुर में मैंने किसी का भी ऐसा विज़न नहीं पाया, न तो पढ़ाई के दौरान न पढ़ाई के बाद में। ऐसे विजनरी व्यक्ति थे जिनमें दूरदृष्टि संपन्न व्यक्तित्व के धनी मैं उनको कह सकता हूँ। देश दुनिया में अरविंद सिंह जी मेवाड़ का जो एक विज़न है, उसे अब दुनिया में लोग याद रख सकेंगे, खासकर पर्यटन को और यहाँ के इतिहास को। क्या कहते हैं आप? देखिए कि पर्यटन को लेकर के मेरा मानना है कि आज जो आर्थिक जगत है और विश्व के इतिहास में जो मेवाड़ का नाम रहा है, आज विदेशी पर्यटक आते हैं तो मेरा मानना है कि वो मीरा का देश मानते हैं मेवाड़ को, वो प्रताप का देश मानते हैं,
वो पन्नाधाय का देश मानते हैं। यहाँ की जो त्याग और समर्पण की एक जो अटूट परंपरा रही है, उस अटूट परंपरा की कहानियाँ, उनकी बातें, उनके फैक्ट को सुन करके पर्यटक यहाँ पर आता है जी। और उस पर्यटक को फैसिलिटेट करने के लिए मैं मानता हूँ कि उनके पिताजी भगवत सिंह जी के महाप्रयाण के बाद में उन्होंने जब ये सारा कारोबार संभाला और उसके माध्यम से उन्होंने जो 5 स्टार होटलों का जो कंसेप्ट, क्योंकि वो खुद जो थे वे स्वयं उन्होंने होटल मैनेजमेंट में उस समय विदेशों से वो कोर्स किया था और उसके माध्यम से उन्होंने अपनी शिक्षा का प्रतिफलन, शिक्षा का क्रियात्मक रूप जो था वो उन्होंने उदयपुर में अपने सिटी पैलेस के माध्यम से उदयपुर को दिया और उसके द्वारा मैं मानता हूं कि उसके बाद में जितना भी उदयपुर में होटल व्यवसाय फला फूला है, उस सब के पीछे अगर कोई उपजीव्य रहे हैं, अगर कोई प्रेरणा रहे हैं, तो वो श्री जी हजूर अरविंद सिंह जी रहे हैं कि उनके उस विज़न को सबने कैच किया और उसके माध्यम से आज हम देखते हैं कि उदयपुर जो है एक पर्यटन नगरी के रूप में माना जाता है और यहाँ पर पर्यटकों को जो फैसिलिटी मिलती है, यही नहीं, पर्यटकों के साथ में आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, उसके लिए मैं देखता हूँ कि लगातार उनके वहाँ पर जो गाइड को ट्रेनिंग दी जाती थी, उस गाइड को ट्रेनिंग देने के लिए, ऐतिहासिक तथ्यों को बताने के लिए मुझे भी वो बुलाते रहते थे जी। और उसके माध्यम से वो ये चाहते थे कि उन पर्यटकों के साथ में कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन साझा नहीं हो इतिहास की जी। तो ये उनका एक जो प्रदेय है इस उदयपुर को। और आप देखें कि क्रिकेट, पोलो, ये जो विश्व प्रसिद्ध गेम रहे हैं जिनके कारण विश्व का आकर्षण रहता है, उन खेलों के प्रति भी उन्होंने लगातार अपनी अभिरुचि, अपना योगदान देते हुए, जो कि उनकी परंपरागत था, उस परंपरागतता को निभाते हुए उन्होंने आधुनिकता के साथ में जो एक सामंजस्य बिठाया, वो सामंजस्य बहुत ही बिरले लोगों में होता है, कम लोगों में होता है। आपने परंपरा का जिक्र किया, मेवाड़ की परंपरा की हम बात करें तो यहाँ के जो फेस्टिवल हुआ करते हैं, दिल से या आत्मीयता से ये जो एक परंपरा है उसको निर्वाह करते हुए हम मेलों में, पूर्व राजघरानों में देखा करते थे। इसको लेकर के आप क्या कहते हैं, आज ये इतिहास बन गई है? देखिए कि मैंने जो बताया कि वो उस परंपरा और आधुनिकता के मध्य के सेतु थे जी। जिन्होंने एक हाथ अपना उस आधुनिकता के साथ में मिलाया था और उनका एक हाथ जो था वो उस परंपरा के साथ में जुड़ा हुआ था जी। और उन्होंने मध्य में सेतु का काम किया। हमारा कोई भी सांस्कृतिक पर्व, कोई भी उत्सव और राजघराने के कोई भी परंपरागत जो रीति रिवाज थे, उन रीति रिवाजों को उन्होंने उस शिद्दत के साथ में निभाया कि जो हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है जी। कभी भी उन्होंने उसके साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने उसको ऐसा ग्लोरीफाई किया कि देशी लोग, विदेशी लोग उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। मैंने कई पर्व जो उनके द्वारा मनाए जाते थे, उसमें बड़ी से बड़ी हस्तियों को, देश दुनिया की हस्तियों को बुला करके उनके द्वारा सांस्कृतिक समारोह करना, उनके द्वारा पूर्णिमा के आयोजन करना, उनके द्वारा मैं मानता हूँ कि अश्व पूजा करना, होली की रीत रिवाज निभाना, दीपावली के लिए पूरी सजावट करना। उसके साथ ही मैं देखता हूँ कि वो जब जन्मोत्सव मनाते थे तो मैं मानता हूँ कि इतना समय देते थे कि वो उदयपुर के जितने भी उनके जो स्नेही लोग हैं या उदयपुर के जो लोग हैं वो उनसे मिल सकें और उनको आत्मीयता के साथ में वो मिलते थे जी। तो ये उनका एक पकड़ थी और इस पकड़ के माध्यम से उन्होंने वो एक रेखा खींच करके गए। उन्होंने कभी भी इस तरह की हैरारकी जो होती है, एक हैरारकी जो हमें देखने को मिलती है, उस हैरारकी को कभी भी बीच में नहीं आने दिया। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह से उन परंपराओं का निर्वाह करते थे और बड़े गौरव के साथ करते थे, किसी लाज और शर्म के साथ नहीं करते थे। मैंने उनके पुत्री के विवाह में, उनके पुत्र लक्षराज जी के विवाह में भी मैंने उन परंपराओं को देखा। अस्त्र शस्त्र जो संग्रहालय है, वो म्यूजियम है जो आज देश दुनिया में हमारे यहाँ के कल्चर के साथ साथ हमारी यहाँ की जो योद्धा, वीर शक्ति, ये जो पराक्रम है उसको भी बयां करता है। क्या कहते हैं इस पर आप? तो मेरा मानना है कि उसको डिजिटल करना और डिजिटल करके उसको देश दुनिया तक पहुंचाना, ये मैं मानता हूं कि उनका जो एक कदम था और इस कदम के कारण जो है वो सिटी पैलेस में पर्यटकों की संख्या बढ़ी, शोधार्थियों की संख्या बढ़ी और उन्होंने शोध के माध्यम से, अवार्ड के माध्यम से,
कहीं न कहीं इतिहास के उन सच्चाइयों को भी सामने लाने के लिए उन्होंने एक विज़न रखा कि वो चीज़ें हमारे सामने आनी चाहिए। जी वो विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा, मैं मानता हूँ कि प्रेरणादायक रहा। उनको भी फैसिलिटेट किया गया, शोधार्थियों को किया गया, विदेशी पर्यटक जो यहाँ आकर के यहाँ की अभिरुचि के साथ में जो शोध करना चाहते थे उनके साथ भी जो है ये जो कार्य था उनको बड़ा सहयोग करने वाला था। जी तो मैं मानता हूँ कि अगर शायद वो नहीं होते तो शायद ये इतना बड़ा कार्य यहाँ पर खड़ा नहीं होता, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। और बड़े भावुक हृदय के व्यक्ति वो रहे। जी मेवाड़ की बात। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल।